मेरा? हाँ अच्छा अभी का घड़ी नहीं दिख रहा है। हाँ मेरे पास में रख ले बैग में छोड़ दे देखिए उसको पकड़ा देता हूँ। फिर से बना देंगे बैग हो गया रखा होता है मतलब सब चीज़ और ये केला वाला तो नहीं लेना। केला नहीं लेना खराब हो गया केलवा वाला। खराब होगा। बात से ले ले। ये पेंसिल क्या मतलब आप रखे हैं क्या हाँ? आप बैग में डाल नीचे बैग में डाल मैं नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम लोग का चेकआउट करने का टाइम आ गया है, तो हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि कोई सामान वगैरह छूट तो नहीं गया। तो कोई सामान तो कोई छूट जाता है, इधर उधर रख देते हैं हम लोग। एक तो जब हम लोग इन करते हैं तब तो इतना ज़्यादा वो रखते हैं, लगता है कि हम लोग का ही वो रूम या घर है, भले वो एक दिन के लिए हो चाहे 4 दिन के लिए हो, अपना ही लगता है। चेकआउट करके निकल रहे हैं भारी दुख के साथ बोले भारी दुख के साथ निकल रहे बहुत जल्दी खत्म हो गया। सच में अच्छा लगता है थोड़ा दूर आके। और नेक्स्ट टाइम ना हम लोग ना थोड़ा दूर का प्लानिंग किया जाएगा, अच्छा लगेगा। इस साइड तो बहुत कर लिए, और इस साइड जानते हैं किसको अच्छा लगता है, जो मतलब बेंगलोर, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता वगैरह से आते हैं, उन लोग को इस साइड बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग का क्या है, एक कहावत बोला गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात हो गया है। हम लोग इस साइड का सारा रिजॉर्ट में घूम चुके हैं, अब इतना नहीं, अब नेक्स्ट टाइम सोच रहे कहीं और चला जाएगा। अजीत, आपको भी बहुत दुख हो रहा है क्या निकलते हुए? नहीं ठीक है। इनको तो भारी दुख हो गया। बहुत दिन बाद आए तो भैया। हाँ बहुत दुख हो गया है। तो चला जाए, अब बच्चों लोग को लेके निकला जाए। सेकेंड वाले रूम में हम लोग आ गए। क्या कर रहे हैं बेटा तुम लोग? किसको फोन लगा रहा है? किसको फोन लगा रहा है? किसको नहीं? हाँ ये पिज्जा वाला को। वो पिज्जा ऑर्डर करेगा तुम लोग? हाँ। फोन ही नहीं लग रहा। सब हम लोग दोनों रूम चेक कर लिए। फर्स्ट रूम से पहले फिर सेकंड रूम में बच्चा लोग था, उसके बाद यहाँ पे बेचारे अजीत का बुरा हाल होके रखा है। सारा लगेज मतलब जितना सामान है सब अजीत के पास में ही है। बेचारे शर्म से कैमरा को भी फेस नहीं कर रहे थे, फिर भी रिकॉर्ड हो गया अजीत का अच्छे से उनका। फोकस करते हैं। अब ये भी कैमरा पकड़ के रखे थे, तो सारा बच्चा यही है उठाना पड़ा। हम लोग के ग्रुप का। तो हम लोग बस हंस रहे हैं कि इतना सारा सामान लेके बेचारे चल दिए। आगे बैठने को खोल खोल। मैं बैठूंगा। खोला देखिए। मैं तो मेरे पास आ जाओ। तुम आ जाओ। मैं तुमसे छोटा रुक जाओ। हो गया, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, दोनों हाथ हटाओ। रुको रुको। ये रख दे। अरे रुको अजीत, खाली मेरा ही क्या ले रही है उधर में। दो चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ऐसे तो सब मतलब रूम का एडवांस पेमेंट हो चुका था, फिर भी कुछ कुछ चीज़ था जो कि हम लोग जैसे पानी, चाहे कुछ कुछ चाय कॉफ़ी कुछ मंगाते थे, चाहे कुछ खाने को ही के लिए होता था, तो कुछ कुछ पेमेंट रह चुका था, बस वही पेमेंट करने आए थे। तो बस ये मैनेजर है, ये आप लोगों को मैं लास्ट ब्लॉग में भी दिखाई थी, बहुत ही अच्छा बिहेवियर ये मैनेजर का। अब मैं ये नंबर हो जाए सेव कर लेते हैं। 9497 तो चलना पड़ा। मैं कभी रुक रहा हूँ तो आपको कॉल करेंगे तो हो जाएगा। ये जो ऑनलाइन वाला में तो बहुत कोशिश करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे। बीच में होता है ट्रबल सॉल्व ऑफ फिर हाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साइट से करना पड़ता है। डायरेक्ट कर ले से हो जाएगा। 9733 लेते रहो बेटा। हम लोग का सर बहुत सारे गेस्ट है, हम लोग को आईडी और मेल और पैसा भेज देते हैं, हम लोग बुक करके उनको भेज देते हैं। तो उन लोग का आईडी रहने से जो पीएनआर नंबर जो होता है वो उन लोग के पास चला जाता है। एक तो हम लोग के पास में रहता है, कोई प्रॉब्लम उधर देखो, मैं उधर मेरा पर्स ले आना बैग में। उधर नहीं करना तो फिर पूरी देखो तो करना भी नहीं पड़ेगा। कौन सा? चेक इन का टाइम हो या फिर चेकआउट का टाइम, तो एक ऑफिशियल
जो फॉर्मेलिटीज़ होता है उसको पूरा करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए मतलब देखिए ना, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है। फिर डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे स्टार्टिंग में दे देना पड़ता है, तो फिर भी बहुत टाइम लग गया। हम लोग सोचे चलो जल्दी निकल जाएंगे, चलो एडवांस पेमेंट वगैरह हो चुका है, फिर भी बहुत टाइम लग गया यहाँ पे। तो बस ज़्यादा लेट होगा तो फिर प्लानिंग कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कहीं और रॉकी आइलैंड का प्लानिंग था जाने का, बट इतना ज़्यादा लेट हो गया, शायद ही जा पाएंगे। अब दोपहर में फिर जाएंगे तो पता नहीं कब लौटेंगे, वहाँ से भी बहुत दूर है। अब कभी नेक्स्ट टाइम प्लानिंग होगा फिर जाने का वहाँ पे। निकलते कुछ फ़ोटो शूट वगैरह रह ही गया था, तो जब हम लोग सब कुछ पैक वगैरह हो गया, सारा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा हो गया, तो 1-2 फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। मेरा, इनका, अजीत का, पूजा का, सबका हो रहा है। उसके बाद निकल जाएंगे। फिर दोनों बच्चा एक साथ हो गया स्कूटी में। मतलब बाबू को मैं बुला रही थी, आ जाओ बाइक पे, फिर बोला नहीं मम्मा नहीं आऊँगा, मैं मौसा जी के साथ ही बैठूँगा, 2 भाई के साथ ही बैठूँगा। तो बस अब लोग निकल गए। उसके बाद इनको गन्ना का जूस पीना था, तो गन्ना का जूस पीने के लिए यहाँ पे हम लोग रुके। फिर ये गन्ना का जूस पी। अजीत पूजा और अजीत का स्कूटी हम लोग से बहुत पीछे था, तो यहाँ पे हम लोग साउंड दे के मतलब बुला रहे थे कि यहाँ पे उन लोग पे रुक जाए। और ये चाट सेवक काली जी है, वहाँ पे ये चाट का स्टॉल लगाते हैं ये अंकल, जो कि बहुत अच्छा चाट बनाते हैं। तो मैं जब भी यहाँ से आती जाती हूँ तो ज़रूर खाती हूँ यहाँ पे चाट। अच्छा लगता है मुझे ये चाट यहाँ पे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे चाट खा रहे हैं। भूख भी लगा था बहुत ज़ोर से। और ये जो चाट बनाते हैं भाई अंकल, इसमें वो नहीं डालते, तो एजेड है इसलिए मैं अंकल बोल रही हूँ, इसलिए भैया नहीं बोल रही। ये बिना प्याज का बनाते हैं चाट। और आप जैसे भी चाहे बनवा सकते हैं, इमली की चटनी डालना चाहे नहीं डालना चाहे फिर बनवा सकते हैं, जैसे चाहे उसे बनवा सकते हैं इनसे। बस अब हम लोग निकल गए यहाँ पे। बाबू को ले लिए हम लोग अपने साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर ली वो स्कर्ट, बिकॉज जाना था ससुराल, तो वो स्कर्ट पहन के फिर अच्छा नहीं लगता, तो मैं पैंट पहन ली हूँ। यहाँ पे देखिए ये आते ही सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर कुछ करूंगी। आते ही किचन में लग गई, बिकॉज बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अब बनाना तो खुद ही है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल सा दलिया, मतलब वेजिटेबल्स डाल के दलिया, और पापड़ और नींबू और अचार, ये खाऊंगी। कुछ और बनाने का मूड नहीं हो रहा है, इतना दूर से राइड करके आने के बाद कुछ मूड नहीं हो रहा है खाने के लिए। तो मैं अपना प्लेट रेडी कर चुकी हूँ, बस फटाफट से दलिया ये ना बैठा हुआ है, हो जाए तो फिर खाती हूँ। फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। आज बहुत जल्दी मतलब गए तो हम लोग दोपहर तक ही आ गए, ज़्यादा लेट नहीं हुआ हम लोग आने में, बिकॉज बाबू भी बहुत देर से भूखा था। सोची कि इतना देर करना ठीक नहीं होगा बाहर, तो इसलिए आ गए। तो चलो बच्चा भी कुछ खा पी लेगा, चलो उसको तो मैं खिला पिला दी। और बेटी गई है अपने मामू के साथ घर पे, अब है नहीं, वो भी देख के पूरा खुश हो जाएगी हम लोग आए। इसमें खा पी के फिर मिलती हूँ आप लोग से। मनर मोबाइल बंद करो बेटा, एक बार बंद कर, 2 मिनट बंद करो मोबाइल। गाइस अब पूजा भी आई हुई है, अब हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने और आइसक्रीम खाने। इसका मन है, तुमको आइसक्रीम खाने का मन है ना? फैन बंद करे तो आवाज़ भी नहीं आएगा। और घर पे क्या खाए, वो सैंडविच ना, तो और तो बस हम लोग भी मतलब खा लिए, ऐसे ये नहीं खाए। एक वो क्या बोल दलिया, सॉरी मैं भूल ही गई। अब हम लोग प्रॉपर मतलब रेडी, मतलब स्पेशली मैं रेडी होने जा रही हूँ। रेडी होके फिर जाते हैं हम लोग डोसा खाने, उसके बाद खाएंगे आइसक्रीम, उसके बाद लौटेंगे। नहीं तो आज का संडे फिर बेकार चला जाएगा। और बाहर से आते ही पहले एसी नहीं जरूरत था, फैन काफ़ी था। पता है पूजा वहाँ दिन भर कर रहे थे, घर पे भी आके इसको पूजा करता है, पूजा बंद करना, पूजा बंद करना। अब ब्लॉग देख रहे कौन हंसी आ रहा है, रिमोट ये। तो बस गाइस रेडी होके फटाफट मिलती हूँ मैं आप लोग से। राध्या कहाँ चली गई पूजा? कहाँ हो राध्या? क्या कर रही हो? बस सभी कोई उतर गया है। आज बेटी को भी लेके जा रही हूँ, कल लेके नहीं गए तो अच्छा नहीं लग रहा था। आज लेके जाती हूँ उसको भी कुछ खाने का मन कर रहा है तो खिला देंगे उसको। थोड़ा दूर यहाँ पे ट्रिपल लोडिंग में भाई बहन और राध्या जाएगी, उसके बाद आगे अजीत मिलेंगे, तो फिर पूजा अजीत की स्कूटी पे चली जाएगी। और बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए।
डोसा जहाँ अजीत बताए थे, बहुत ढूंढे, 2-3 डोसा सुने, तीनों डोसा का स्टॉल उठा चुका था, जो कि साउथ इंडियन है लोग, 2 भाई जो कि बहुत अच्छा डोसा बनाता है, तो नहीं था। तो फिर फाइनली हम लोग को सागर में जाना पड़ रहा है, तो हम लोग बस सागर में जा रहे हैं डोसा खाने। और एक और जगह है कोलकाता बाज़ार के साइड में, उधर भी हम लोग जा रहे हैं पूछने के लिए, अगर वहाँ पे वो स्टॉल लगा होगा तो ठीक है, नहीं लगा होगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, सागर ही ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बस पहुँच गए। मेरा डोसा बंद हो गया, खत्म हो गया। पता नहीं कौन सा मुहूर्त से निकले थे, कहीं भी मतलब इजीली कुछ नहीं मिल रहा था। सागर में आए, सागर में इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वेटिंग लिस्ट में हम लोग थे, कम से कम 25-30 मिनट बोला था वेट करने के लिए। तो अभी भी भीड़ है बहुत, देखिए। और अभी बैठी हुई हूँ मैं, सभी कोई खड़ा है, वेट कर रही हूँ कब आएगा चांस, कब हम लोग जाएंगे। तो आज है संडे, शायद संडे को भीड़ होता है, शायद 8 बजे के बाद भीड़ होता है। और यहाँ पे देखिए बाहर से कोई खड़ा है। अच्छा, वेट करते हुए कैसा लग रहा है? वेट करते इंतजार का ही तो असली मजा है। अगर रस नहीं रहा उसमें तो फिर मन किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि तो वो वाला जो खालपाड़ा वाला सागर से तो मेरा मन है उठ ही गया। अब मैं कभी नहीं जाता, लेकिन इसमें अच्छा होगा, इसमें अच्छा बनाता है। फर्स्ट टाइम आई एम टेस्टिंग। तुमको कैसा लग रहा है वेट करते हुए? बहुत मस्त। सबसे पहले नोटिस कर रहे थे इनको कि ये कैमरा का पीछे और कैमरा का आगे इनका डिफरेंसेस बहुत मैंने तुरंत एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। फाइनली मिल गया हम लोग को चांस। बैठे हैं, ऑर्डर दे चुके हैं कि किसको क्या खाना है। हम लोग सभी को डोसा ही खाना है। उसके बाद मेरी बेटी को तो डोसा उतना पसंद नहीं है, फिर भी खा लेती है, उसके लिए मैं क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिली ऑर्डर की हूँ। और अजीत के हैं ऑनियन उत्पम, और नूडल्स भी ऑर्डर हुआ है। नूडल्स खाने का सबका ही मन था, नूडल्स सबको ही पसंद है। मैं बस कम खाती हूँ नूडल्स वगैरह, बिकॉज वो मैदा होता है, तो नहीं, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ। तो आ गया इनका पेपर डोसा, नूडल्स भी आ चुका है। हम लोग सारा मतलब खा के खत्म कर लिया, फिर मुझे लास्ट में याद आया कि मैं थोड़ा सेव कर लूँ। ऐसे हम लोग नूडल्स 2 प्लेट ऑर्डर किए थे, 2 प्लेट काफ़ी हम लोग के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी का आ चुका है क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिली। के बाद हम लोग यहाँ पे रामादा में आ गए चाय पीने। मतलब सुने हैं कि बहुत अच्छा चाय यहाँ पे मिलता है, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे चाय का बहुत सारा वैरायटी है। तो मैं बस जाके ऑर्डर दे दी चाय के लिए कि हाँ चाय चाहिए, और यहाँ पे बना दिया जिंजर टी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इलायची टी पसंद है। तो देखिए अब क्या होता है। लेने के लिए ले तो ली मैं, बस पी नहीं पाई, थोड़ा सा पी, मैं छोड़ दी फिर चाय। अब नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो इलायची टी ऑर्डर दूँगी मैं। इनके टाइम पॉसिबल हो पाया चाय ये बनवाई। यहाँ का चाय का बहुत तारीफ सुने, बहुत अच्छा चाय है। और चाय हम लोग को बहुत मुश्किल 10:30 बजे पहुँचे थे। 10:30 बजे क्लोज़ हो जाता है, तो चाय उन लोग एक्स्ट्रा था तो फेंक दिया था। तो मैं बोली, मेरे बोलने पे चाय फिर वापस बन गया, नहीं तो शायद नहीं बनता। ये बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा बोलने पे हो जाएगा, तो मैं गई। डायबिटीज स्कूल नहीं गया बिकॉज हम लोग रात में बहुत लेट से सोते हैं, और मेरे घर में यहाँ मतलब माँ का भी तबीयत ख़राब है, मेरे देवर का भी तबीयत ख़राब है, और इनका भी बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, तो सबका ही खबर। और बेटी तो रेडी हो गई थी, स्कूल गई थी, बट उसका स्कूल का कोई टीचर का कुछ हो गया है, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाई। राध्या सुनो ना बेटा। तो और मेरे घर में सारा सब्जी, घर का सारा सब्जी खत्म हो चुका है, कुछ सब्जी है भी नहीं, क्या अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा। आलू भी नहीं, आलू भी एकदम थोड़ा सा है। और रात में याद में, बेटा रुको ना बेटा, रात में याद भी नहीं आया कि कुछ भिगा दूँ मैं बनाने के लिए, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। और इनके पास तो टाइम है नहीं कि जाएंगे कुछ खिलाने, और ऐसे भी सब्जी मार्केट वगैरह इनको करना इतना पसंद है भी नहीं, स्टार्टिंग से कभी इतना ज़्यादा ये सब कुछ किए भी नहीं है। तो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज फिर वापस बाहर निकलना पड़ेगा पूजा के साथ में, मेरी सिस्टर के साथ में, बिकॉज़ उसका ननद का बेटा का मतलब कि भांजा का मुंडन है। तो मतलब एक होता है ना कि मायके से कुछ जाता है बोल के, और ऐसे भी अजीत जैसे भाई है वो बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी बहन को, बहुत ज़्यादा। और मतलब बहन को करना भी चाहिए। आजकल का जनरेशन तो मतलब इतना ख़राब होते जा रहा है ना कि कोई मतलब कोई भाभी ननद के लिए इतना करना ही नहीं चाहती है, वो चाहती ही नहीं कितना कुछ करे।
और मतलब पूजा का और अजीत का है कि हाँ कुछ भी हो, कोई बर्थडे भी रहता है ना, इतना दूर है, दूर रहते हुए, हाँ रुको बेटा, ये देखो इतना दूर रहता है लोग मतलब पूजा की, बाबू तुम शांत रहो, पूजा की ननद और दोनों भांजा मतलब बहुत दूर है लोग, फिर पुणे से हर बर्थडे पे गिफ्ट जरूर जाता है दोनों बच्चों के लिए, मतलब पूजा का भगिना के लिए दोनों, तो अजीत वो करते हैं, तो हाँ ननद को करना चाहिए, बट बोलूँगी मेरी मामी है ऐसी कि बहुत मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा करती है, भगना भगनी को बहुत ज़्यादा, जितना हो सके जितना में है वो उतना में वो चाहती कि कितना कर दें हम लोग को, और मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा मानती थी। मेरी माँ बहुत लकी थी कि ऐसी उनको भाभी मिली जिसमें कि उनकी माँ नहीं थी, मेरी माँ की नानी शादी के पहले ही चली गई मेरी माँ का, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक माँ का पूरा रोल मेरी मामी वो करती थी, सारा रोल मामी करती थी, तो एक क्रेज़ भी रहता था मेरी माँ को मायके जाने का, और सही माँ नहीं रहे तो फिर मायके तो क्या बोलो, हाँ अगर भाभी अच्छा हो तो किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा, सब माँ को छोड़िए हम लोग हैं, हम लोग इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है अपने मम्हर जाने के लिए, अच्छी है तभी ना, मामी अच्छी नहीं रहती तो आज क्रेज़ नहीं रहता जाने का, अभी भी इतना साल हो गया शादी हो गया अभी भी इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है मेरी हम लोग की मामी के लिए, और बहुत लकी है कि ऐसी मामी हम लोग को मिली है और सबको मिले, मैं तो यही बोलूँगी। शॉपिंग में क्या क्या लेना है, पूजा अपनी ननद के लिए क्या क्या लेगी, दोनों बच्चों के लिए इसके लिए मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको, तो मैं निकलूँगी दोपहर को। क्या बेटा खोलो ना, रुको सोना, और बच्चा लोग को मोबाइल देखने का इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो मैं जाती है नवरात्रि का फर्स्ट डे, सो हैप्पी नवरात्रि टू माय यूट्यूब फैमिली। मेरी बेटी का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों ये सीज़न इतना ख़राब चल रहा है कि सब बच्चा लोग का तबीयत ख़राब हो रहा है, और लूज़ मोशन मतलब हुआ, और कल तो वॉमिटिंग की थी, तो आज मैं खाना एकदम लाइट बनाऊंगी, कुछ भी नहीं, तो प्याज लहसुन बंद ही रहेगा 9 दिन तो बंद ही रहेगा, और तो मैं आज सोची हूँ बनाऊंगी दाल चावल, दाल को थोड़ा फ्राई कर दूँगी हल्का सा हींग वगैरह डाल के, और आलू का चोखा, भिंडी का भुजिया और टमाटर का चटनी जो पका के बनता है वो चटनी, और रात के लिए देखती हूँ कुछ मतलब सिंपल आलू पराठा बना दूँगी जिसमें मसाला वगैरह नहीं डालूँगी मैं। और अब ये आएंगे तो देखते हैं, रात तक बहुत सारा पपीता लेके आऊँगी और कच्चा केला, बहुत ज़रूरी है जो सीज़न चल रहा है कच्चा पपीता खाना, या तो पेट सबका ख़राब हो रहा है, तो कच्चा पपीता बहुत सारा लेके आऊँगी, उसी का चोखा दाल में डाल के भुजिया सब्ज़ी वगैरह उसी का खाएँगे हम लोग। बस किचन में मेरा क्या क्या काम हो चुका है मैं दिखाती हूँ अभी। ऐसे कुछ खास तो नहीं हुआ है, कि बैक में चावल भी होके रखी हूँ, और दाल यहाँ बन चुका है, और टमाटर इस टाइप का टमाटर को पका के चटनी, और यहाँ भिंडी धो के रखी हूँ भुजिया बनाने के लिए, और इस कुकर में है आलू बॉयल हो रहा है कुकर में। भूख लग गया जोर से, बट अभी तक पूजा नहीं हुआ है, मतलब मेरा पूजा हो गया है, माँ का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, ख़राब था, इसलिए एक दिन पहले कुछ तैयारी नहीं कर सकी, न तो फिर अपना कर ही लेती है, तो वीकनेस आ गया माँ को भी तबीयत ख़राब होने के कारण, और एक एज भी तो हो गया माँ का, एक एज होने पे तो सबका हो जाता है ऐसा, कितना भी तो थोड़ा सा उम्र हो रहा है, तो अब सब रेडी कर रही है पूजा का, पूजा होते तो टाइम लगेगा, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगा, नवरात्रि में पहले पूजा हो जाता है, चाहे कितना भी 2 बजे 3 बजे जितना, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं। तो गाइस जा रही हूँ मैं थोड़ा सा चाय बना के पीने, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से। और भी कुछ ऐड हो गया, बैगन देखिए ख़राब हो रहा है और बीन्स भी ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे तो मैं बैगन का भाजा मैं छौंक चुकी हूँ, छौंक चुकी हूँ मैं यहाँ पे, बहुत सारा बैगन एक साथ डाल दिया, और जो ये बीन्स ख़राब हो रहा है इस बीन्स का भी भुजिया बना दूँगी। खाना बनाई, खाना बनाने के बाद तुरंत जा रही हूँ बाबू को स्कूल से लाने, बिकॉज माँ पूजा में थोड़ा बिजी है, आज थोड़ा लेट हो गया, तो बाबू को लेके आके फिर उसमें लगती हूँ, और तो ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं हुआ है, काम ही कर रही थी तब से। स्कूल से गई, वापस रिटर्न आना पड़ा, बिकॉज उसका थोड़ा लेट था छुट्टी, अब मतलब वीक मतलब जैसे जैसे वीक वो हो रहा है तो वैसे उसका टाइमिंग बढ़ते जा रहा है, और जब स्टार्टिंग में बच्चा का एडमिशन होता है थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाता है, तो पापा मुझे फ़ोन किए थे कि उसका छुट्टी होने वाला है तो तुम जाके देख लो, तो मतलब मैं गई थी, तो बाबू ने वापस मैं घर आई, फिर उसके बाद माँ गई, माँ आई बाबू को छोड़ के वापस गई है पूजा में, फ्रेंड के यहाँ पूजा हो रहा है तो वहाँ पे गई है। अब बेटी को लाने का टाइम हो गया, तो बेटी को भी लाने जा रही हूँ, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस 5-10 मिनट निकलूँगी। ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, लंच भी सब कुछ बन चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है,
तो बस बेटी को लेके आती हूँ, उसको कुछ खिलाती पिलाती हूँ, देखती हूँ क्या खा सकती है। ऐसे तो सिंपल ही खाना बनाई हूँ, कुछ ऐसा बनाई नहीं हूँ, फिर भी मैं सिंपल खाना में से उसको आलू का चोखा और चावल ही दूँगी, दाल भी नहीं दूँगी, बिकॉज़ दाल ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता है। दाल थोड़ा हार्ड है मतलब पेट के लिए, इसलिए डाइजेस्ट होने वाली चीज़ आलू है, जो कि आलू और चावल दे दूँगी। और दही बोले तो दही भी दे दूँगी खाने के लिए। तो फटाफट से जाती हूँ उसको स्कूल मतलब बस स्टॉप से लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। बेटी का स्कूल बस आ गया है, तो बेटी भी आ गई है। और जो मैं बोल रही थी कि मेरी सिस्टर को जो सामान लेना है अपनी ननद के लिए, तो वो उस दिन नहीं जा पाए, नेक्स्ट डे जाने का प्लानिंग है। तो आज है नेक्स्ट डे, तो आज जाऊंगी मैं। तो सबसे पहले अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ बाहर। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत